जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम प्रश्नावली 2.3 कर रहे हैं, 2C कर रहे हैं, कक्षा 7 की। देखो इसमें हमें घात, सभी सवाल जो है घात के संकेत के रूप में लिखने हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट हमने आपको पहली क्लास में ही बता दिए थे। तो इसको हम प्रश्नावली करते हैं। देखो इसको हमें घात के रूप में लिखना है। हमने आपको बताया था जो भी संकेत इतनी बार होती है 12 6 बार है, तो 12 तो इसका आधार है, आधार हो गया। अब घात उसके ऊपर कितनी लगाएंगे वो देखेंगे, ये संख्या कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 घात लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक, ये आंसर है। इसमें 12 आधार और ये घात। अब 15 625 को हम आधार 5 पे घाती रूप में व्यक्त करेंगे, आधार 25 पे, आधार 125 के रूप 25 के ऊपर सभी घातीय संकेतों में लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तियां 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 छक 30, एक बचा, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 25। अब देखिए आधार 5 पर 15 625 को आधार 5 पर तो कैसे घातीय रूप में व्यक्त करेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 बार 5 है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 6। आधार 5 पर, आधार 5 पर 5 और जितनी बार 5 आए, 1 2 3 4 5 6, तो घात लग जाएगी 6। आधार 25 पर, आधार 25, आधार 25 जब लेते हैं तो दो दो के जोड़े बन जाएंगे, 5 25, 5 25, 5 25, तो 25 कितनी बार आ गए यहाँ पर, 1 2 3, 3 बार आ गए, तो 25 घात 3 हो जाएगी। अब आधार, आधार 125 पर, आधार 125 पर जब हम लिखेंगे तब देखो 3 3 की गुणा कर लेंगे, 3 और 3, 5 25 5 125, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125 गुणा 125। तो 125 के ऊपर घात कितनी लग जाएगी, 2 बार है ना, तो 2, 125 पर 2, तो सब पे आधार ऊपर अलग अलग घातें लग गई हैं, अलग अलग आधारों पर। ठीक है, ऐसे करते हैं। अगला सवाल, देखिए इसको हमको इस आधार पे घात के रूप में व्यक्त करना है। देखो 0.0001, अब इसको देखो 0.01, इस ये आधार है, इसके ऊपर घात चढ़ानी है। देखो 1 और ये यहाँ पर पॉइंट लाए ना, तो पॉइंट कितने अंक इसका, 1 2, 2 अंक इसका, इसकी घात हो जाएगी 2। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो 1000 है ऊपर, ऊपर तो सिंपल है, 1000 रहेंगे 10 की पावर 3, नीचे क्या है 13 31, 13 31 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये 11 से डिवाइड होगा, 11 कम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 11 में 11 में 121 और 11 एकम 11, 11 की घात 3, 13 31 का मतलब होता है 11 की घात 3। अब ऊपर नीचे आधार भिन्न भिन्न, घातें समान है, तो 10/11 की घात 3, ये आधार और घात 3। ठीक है, ऐसे ही वर्क करना होता है। अब देखिए 1024 को और 1089 इसको वर्ग रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, वर्ग रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब इसको घन रूप में,
वर्ग रूप में और इसको घन रूप में। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? 1024 को हम डिवाइड करेंगे, फैक्ट करेंगे 1024 के। ठीक है, 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करो, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से करो, 2 तीन 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखो वर्ग रूप में व्यक्त करना। वर्ग रूप में का मतलब होता है किसी की पावर अगर हम 2 लगाते हैं तो वह वर्ग रूप होता है। घन रूप वही होता है किसी की पावर अगर हम 3 लगाते हैं ना तो वो घन रूप होता है। तो इसका मतलब है हमें ऐसी संख्या करना है जिसकी घात हम 2 लिख सकें। तो यहाँ पे देखो 32 आ गया, इनकी अगर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक, यही 32 और यही 32, यानी कि ये 1000 जो 24 है वो 32 गुणा 32 मतलब 32 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1089 को भी ऐसे करेंगे, हम तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में बाकायदा, इसको करेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब 1089 फिर डिवाइड करो कितने से? 2 से होंगे नहीं, 3 से करके देख रहे हैं। 3 3 9 18 हो जाएंगे। 3 एकम 3 3 9, 3 चक 18 और 3 3 9। फिर 3 से हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये 11 से ही होगा, 11 में 11 26। अब देखो इसकी इस 11 गुणा करो इससे, 11 3 33, इस 11 गुणा करो इससे, 11 3 33, यानी कि 33 गुणा 33। हम 1089 को लिख सकते हैं 33 गुणा 33, यानी कि 33 का स्क्वायर। ठीक है, ये करके दिखाएंगे। अब जब वर्ग रूप में व्यक्त करना है तो 10 24 बटे 10 89, ऊपर 10 24 का ले सकते हैं, 32 का स्क्वायर बटे 33 का स्क्वायर। अब देखिए a की घात m बटे v की घात m, इसका मान क्या होता है? a बटा v की घात m, वो यहाँ पर होगा, यानी कि 32 बटे 33 की घात 2। ये हो गया वर्ग रूप, ये आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे इसको हम तोड़ लेंगे। इसको घन रूप में व्यक्त करना तो 512, इसको तोड़ो, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, और 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8। 512 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 8 गुणा 8, इसका मतलब 8 की घात 3। ठीक है, ऐसे 729 को लिख सकते हैं। 729 को कैसे लिखेंगे? 729 को तोड़ो पहले, 3 से डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तीन 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21,
3 निम्न 27। अब देखो 3 है, ये 3 3 9, 3 3 9 और 9, यानी कि 729 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9। इसका मतलब क्या होता है, 9 की घात 3। इनको घन रूप में व्यक्त करना है तो 512 बटे 729। 512 को लिख सकते हैं 8 की घात 3, हमने निकाला है हमने, इसको लिख सकते हैं 9 की घात 3 हमने निकाला है। सेम सूत्र यहाँ पर लगाएंगे, कौन सा, ये वाला, a की घात m बटे b की घात m, घातें समान है और आधार भिन्न भिन्न है, तो a बटा b की घात m, यहाँ पर वही हो जाएगा 8 बटे 9 की घात 3, है ना सिंपल। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, हमको इसको वर्ग रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम वर्ग रूप में व्यक्त करने के लिए, देखिए पूरे को वर्ग रूप में देखना है तो पॉइंट बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो पॉइंट 3 अंकों के बाद ही लगेगा वर्ग रूप में व्यक्त करना है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के बाद 3 बन रहा है ना, 3 ये जो जोड़ा ये भी जोड़ा, तो इसका मतलब है पॉइंट 0 0 0 0, इसको अगर हम वर्ग रूप में व्यक्त करेंगे तब पॉइंट 0 0 1। अब देखो 3 अंक यहाँ पर है, 3 अंक यहाँ पर, यानी जोड़ा बन गया, यानी कि इसी के ऊपर घात 2 लग जाएगी। अब ये जहाँ पर होगा वही ऑप्शन है, देख लो। ठीक है, वर्ग रूप में व्यक्त करना था, वैसे तो किसी भी घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो अलग प्रकार से करेंगे, वर्ग रूप में व्यक्त करना तो अलग प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट 05 गुणा, इसको 3 बार लिख लेंगे, पॉइंट 05 गुणा पॉइंट 05, इसकी 3 बार गुणा कर देंगे, 5 25 पंजे 125, 1 2 3, 3 जीरो इधर है, पॉइंट 3 0, तो 1 2 3, इसके बाद पॉइंट लगेगा, ये कहाँ पर, वही ऑप्शन है 1 2 3 125, ये ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो इसको मैं घन रूप का आधार ज्ञात करना है मैं। देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं घन रूप में 64 को लिखते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, कैसे, 4 चौक 16 चौक 64। ऐसे ही 125 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, वैसे फैक्टर करते हैं, लेकिन हम अगर आप चाहो तो उसके फैक्टर भी कर सकते हो। 125 की याद होनी चाहिए, सब की क्लास में हो आप, करके चलो दिखा देते हैं। ठीक है, घन रूप में व्यक्त करना, 2 3 6 2 3 4, तो 1 2 2 6 12, 2 चौक 8, 2 टिस बोला, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 3 जोड़ा बनना है ना, घन रूप में व्यक्त करना, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4। 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 पंजे 125, यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है 4 की घात 3, यहाँ पर बन रहा है 5 की घात 3। इसको लिख भी लेते हैं, तो 64 बटे 125, 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3, 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3। ठीक है, तो इसमें वही लगेगा, a की घात m बटे b की घात m बराबर है कि a बटे b की घात m, ऐसे 4 बटे 5 की घात 3। अब इसको मैं आधार ज्ञात करना हो, आधार, इसमें आधार क्या है, आधार 4 बटे 5 है, घात ये है, आधार ये है और ये घात है, तो आधार कितना हो गया 4 बटे 5। कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है इसमें दूसरा 4 बटे 5, हमने इसमें ऑप्शन लिखे नहीं है, ध्यान नहीं रहा लिखने का, लेकिन 4 बटे 5 इसका ऑप्शन है, क्योंकि आधार वही आ गया ना। अब ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई है, अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।